In this video, I will discuss the mechanism of semi-benzylic rearrangement। तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पर हमने कोई बेस लिया है, तो इसमें रिएक्शन कौन सी है? सेमी बेंजालिक रीअरेंजमेंट। इससे पहले हम लर्न कर चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ बेंजालिक रीअरेंजमेंट। उसमें क्या होता है? डाई कीटोन होते हैं और बेस लेते हैं, बेस अटैक करेगा तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेकआउट होता है, जैसे कि हम पहले लर्न कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ये अटैक करेगा तो वो नेगेटिव आएगा, ये पुश करता है तो यहाँ पर डाई कीटोन है तो पीएच ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है इस कीटोन पर। ठीक है, यहाँ पर कीटो ग्रुप है जो काम कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का काम कर रहा है। यहाँ पर ये पुशिंग नेचर है और विड्रा कर रहा है, तो पीएच ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करके वहाँ पर कीटोन पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर रहा है। यहाँ पर अगर डाइकीटोनिक है लेकिन ऐसा कीटोन कौन सा? अल्फा हेलो कीटोन्स, मतलब अल्फा हेलोजन है किसके? कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में अल्फा कीटोन है और किस तरह के? डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, और क्या नहीं रखते हो? अल्फा हाइड्रोजन ना रखते हो। ऐसे कीटोन जो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते लेकिन अल्फा हेलो कीटोन है, उन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके एडजेसेंट में कार्बोनिल ग्रुप के, तो क्या दे रहे हैं? सेमी बेंजालिक रीअरेंजमेंट। सेम है जैसा कि बेंजालिक रीअरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पर डाइकीटोन थे, लेकिन यहाँ पर डाइकीटोन नहीं है, फिर भी उसी तरह से रिएक्शन जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन किस कंडीशन में? जब उसके पास क्या नहीं है? इफ इट डज नॉट कंटेन द अल्फा हाइड्रोजन, अगर उसके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जैसे कि जानते हैं बच्चों हम, वो आर निगेटिव एनायन है, या तो ये क्या एज ए न्यूक्लियोफाइल या फिर एज ए बेस काम करेगा यहाँ पर। तो क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर किस तरह के कंपाउंड, किस तरह का सबस्ट्रेट है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो एज ए बेस तो ये काम वर्क करेगा नहीं। तो कैसा का वर्क करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो कहाँ पर अटैक होगा? कार्बोनिल पर अटैक होगा, ओ निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसने अटैक किया है, इट मीन्स इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ओ निगेटिव। यहाँ पर आर कोई भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, आर ग्रुप। ठीक है, ये Cl और यहाँ पर हो गया आपका OR। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, एनायन फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन की ट्राई करता है, फिर से पुश करता है, फिर से बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है। अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो लीव कर जाए, तो OR लिविंग ग्रुप है, लेकिन हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैकवर्ड हो गई। तो कुछ और थिंग करना है हमें, क्या करना है फिर बच्चों? कौन सा बॉन्ड ब्रेकआउट हो सकता है? फिर ये आर ग्रुप, क्योंकि Cl ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, वो क्या करना चाह रहा है? लीव। Cl क्या लिविंग ग्रुप है और ये पार्शली पॉजिटिव सेंटर बनाए हुए हैं, पोलर बॉन्ड है यहाँ पर, तो वो भी चाह रहा है कि यहाँ पर कोई अटैक कर सके। तो ये आर ग्रुप माइग्रेट करता है कहाँ पर? बैक साइड से अटैक होगा, मैं यहाँ पर आर विद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और Cl सब निकल जाएगा। ठीक है, तो लगभग सिमिलर है जैसा कीटोन था। कीटोन की जगह एक कार्बोनिल ग्रुप, जैसा कि बेंजालिक रीअरेंजमेंट में हम सेकेंड कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, वहाँ की उसकी जगह पर हमने क्या लिया हुआ है? कार्बन Cl बॉन्ड लिया हुआ है, लिविंग ग्रुप यहाँ पर लिया हुआ है। तो जब इसने अटैक किया है तो ये वापस आने की ट्राई करेगा, तो इस बॉन्ड को वीक करेगा तो ये माइग्रेट, एक तो पुश कर रहा है और ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा पुलिंग नेचर का हो रहा है ना। Cl क्योंकि लिविंग ग्रुप है, तो ये Cl ग्रुप लीव कर जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा। तो बच्चों देखते हैं क्या बना। ये ऑक्सीजन जब ये पुश कर रहा है यहाँ पर, तो ये आ गया डबल बॉन्ड, ये और ग्रुप लगाई हुआ है यहाँ पर आर, और यहाँ पर जो आर डैश था, इसको मैं आर डैश कह दूँ ताकि डिस्टिंग्विश डिफरेंट रहे उनसे। आर डैश जाकर के कहाँ लग गया? इस कार्बन पर जाकर के लग गया। और ये जो रिएक्शन कहलाती है बच्चों, सेमी बेंजालिक रीअरेंजमेंट कहलाती है। सिमिलर मैकेनिज्म बेंजालिक रीअरेंजमेंट की, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? यहाँ पर क्या है? Cl है, वहाँ पर कार्बोनिल है, कार्बोनिल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है वो भी, तो यहाँ पर OH अटैक करता है तो ये ग्रुप वहाँ पर माइग्रेट करता है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में यहाँ पे Cl है लेकिन उसके पास क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा? वही उसी तरह की मैकेनिज्म, ये पुश करेगा और इस आर ग्रुप को, आर डैश ग्रुप को वहाँ पर माइग्रेट कर देगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये एस्टर बन गया। तो दूसरा, अगर अल्फा हाइड्रोजन है, एक तरफ हेलोजन है, तो हमने दूसरी रिएक्शन पढ़ी है, वो कहलाती है फेवोर्स्की, है ना। फेवोर्स्की चली जाती है अगर अल्फा हाइड्रोजन है, तो पहले एज ए बेस काम करता है, फिर ये एनायन जो बनता है वो Cl को रिप्लेस कर देता है। इसकी मैकेनिज्म हमने किसने पढ़ी? फेवोर्स्की मैकेनिज्म, है ना। तो वहाँ पर फेवोर्स्की अगर अल्फा हाइड्रोजन और एक साइड में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरी साइड में Cl है तो कार्बोनिल के, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और Cl है कार्बोनिल की साइड में, तो किस तरह की मैकेनिज्म आ रहे हैं? ये सेमी बेंजालिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पर डाइकीटोन थे तो क्या थे? बेंजालिक रीअरेंजमेंट था।